हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मॉन्स्टर हंट फिल्म को। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक समय पहले इंसान और मॉन्स्टर साथ रहा करते थे मिलजुल कर, पर फिर इंसानों ने मॉन्स्टर पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब मजबूरन मॉन्स्टर्स को इंसानों से दूर होकर अपनी एक नई दुनिया बसानी पड़ी। वहाँ उनका जो राजा था उसे मारकर एक दुष्ट मॉन्स्टर खुद राजा बन जाता है और फिर वो मॉन्स्टर पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। वहाँ की जो पुरानी रानी थी जो कि प्रेग्नेंट होती है, उससे भी वो मॉन्स्टर मारने की कोशिश करता है। तो वो रानी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ इंसानी की दुनिया में आ जाती है, पर वो दुष्ट मॉन्स्टर रानी के बच्चे को मारने के लिए अपने सैनिकों को रानी के पीछे भेज देता है, क्योंकि सभी का मानना था कि रानी का जो आने वाला बच्चा है वो इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच प्यार और शांति कायम करेगा। तो इसलिए वो मॉन्स्टर रानी के बच्चे को मारना चाहता था। इसके बाद हमें सॉन्ग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी के साथ रहा करता था और इसके पूर्वज मॉन्स्टर हंटर थे, यानी कि जो मॉन्स्टर को मारते थे। लेकिन सॉन्ग उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए उसकी दादी सॉन्ग पर बहुत चिढ़ती रहती थी और उसकी दादी उसे एक जंग लगा हुआ तलवार देती है जो कि उसके पूर्वज का था, पर सॉन्ग उसे लेने से मना कर देता है। जिसके बाद सॉन्ग की दादी सॉन्ग के फादर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ सॉन्ग अपने गांव में एक ढाबा चलाता था। तब उसके ढाबे में एक कपल आते हैं जिसके पास एक बड़ा सा बकेट था, तो सॉन्ग उनके लिए खाना बनाने चला जाता है। तभी उसके ढाबे में सू नाम की एक लड़की आती है जो कि मॉन्स्टर हंटर थी। वो उस कपल से उसका नाम पूछती है। उसके बाद वो उस कपल पर हमला करने लगती है। हमें पता चलता है कि ये कपल कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स थे और ये और कोई नहीं बल्कि रानी के बॉडीगार्ड्स थे और उस बकेट में थी खुद रानी। जिसके बाद सू उन दो मॉन्स्टर को बहुत मारती है और वो उन्हें कैद करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ एक दूसरा मॉन्स्टर हंटर लुकोंग आ जाता है और वो उन दोनों मॉन्स्टर को पकड़कर वहाँ अपने साथ ले जाता है, जिससे सू बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उस रात के लिए सॉन्ग के ही घर में रुक जाती है। पर उसने सॉन्ग को पूरी तरीके से बांध दिया था। साथ ही सू ने अपने मैजिक से सॉन्ग के होठों को चिपका दिया था ताकि वो कुछ भी ना बोल पाए। वहीं दूसरी तरफ रानी के बॉडीगार्ड्स लुकोंग के हाथों से निकल जाते हैं और वो रानी को ढूंढने लगते हैं। इधर रानी एक गड्ढा खोदकर सॉन्ग को किडनैप कर लेती है, पर क्योंकि सॉन्ग के हाथ पैर और ओठ बंधे हुए थे तो वो सू को आवाज भी नहीं लगा पाता। यहाँ रानी सॉन्ग को एक पेड़ के पास बैठा देती है और वो सॉन्ग से कहती है कि उसका अंत अब करीब आ गया है, पर वो उसके बच्चे को बचा ले। इसके बाद क्वीन मॉन्स्टर अपने बच्चे को निकालती है और वो सॉन्ग के मुंह के जरिए अपने बच्चे को उसके पेट में डाल देती है, जिसके तुरंत बाद देखते ही देखते सॉन्ग का पेट बड़ा होने लगता है और वो प्रेग्नेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर किंग के मॉन्स्टर सैनिक आ जाते हैं जो कि क्वीन को मारने की कोशिश करते हैं, पर तब तक वहाँ सू पहुँच चुकी थी और वो अपने मैजिकल डॉल से उन मॉन्स्टर से लड़ती है और मौका पाकर ही वो सॉन्ग को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। घर पहुँचने पर सू जब सॉन्ग के बढ़े हुए पेट को देखती है तो वो बहुत हंसने लगती है। यहाँ उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़का प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। तब यहाँ ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जब इस बच्चे का जन्म हो जाएगा तो ये दोनों इस बच्चे को बेच देंगे और उससे मिले पैसों को ये दोनों आपस में बांट लेंगे। जिसके बाद सॉन्ग और सू उस मॉन्स्टर बच्चे को बेचने के लिए एक सौदागर की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक होटल में रुकते हैं क्योंकि उन्हें काफी समय हो चुका था सफर करते हुए। वहाँ होटल के अंदर हम क्वीन मॉन्स्टर के बॉडीगार्ड्स को देख पा रहे थे जो कि उस बच्चे की रक्षा करने के लिए सॉन्ग का पीछा कर रहे थे। अब रात में सू सॉन्ग को कमरे में ही छोड़कर बाहर खाना खाने निकलते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात एक कपल से होती है जिसके पास एक बच्चा था जो कि बहुत ही शरारती था। इधर रूम के अंदर सॉन्ग जब सो रहा था तब क्वीन मॉन्स्टर के बॉडीगार्ड उसे बेहोश करके उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच्चे को सेफ रख सके, पर सही समय पर वहाँ सू पहुंच जाती है और वो उन मॉन्स्टर के माथे पर स्टिकर लगाकर उन्हें कंट्रोल में करके एक कपबोर्ड में बंद कर देती है। तभी उसी समय सॉन्ग के पेट में काफी दर्द होने लगा था क्योंकि उसके डिलीवरी का टाइम हो चुका था। यहाँ सू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सॉन्ग की डिलीवरी कैसे करवाएगी। तभी उसी समय गेट के बाहर वही कपल आ गए थे, तो सू बाहर जाती है ताकि वो उन्हें कमरे के अंदर आने से रोक सके, पर सॉन्ग के दर्द से चिल्लाने की आवाज के कारण वो लेडी रूम के अंदर आ जाती है जो सॉन्ग की इस हालत को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो गई थी। और तब सॉन्ग उस बच्चे को जन्म देता है और उसके मुंह से एक मूली का सेब का एक मॉन्स्टर बच्चा बाहर आता है, जिसे देख वो लेडी बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। पर तभी वहाँ सू आ जाते हैं और वो उस लेडी को बेहोश कर देते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। वहाँ उसका पति भी था। यहाँ उस लेडी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी जो देखा वो क्या था
और वो उसे एक सपना समझती है। वहीं उस रूम में जहाँ पर सॉन्ग और वो मॉन्स्टर बच्चा था, वहाँ पर उस लेडी का बच्चा आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को देखकर उसे परेशान करना शुरू कर देता है। तब सॉन्ग बहुत ही मुश्किलों से उन दोनों को शांत करवा पाता है। जब सू और सॉन्ग उस मॉन्स्टर बच्चे को देखते हैं तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो दोनों प्यार से उसका नाम हुबा रखते हैं। जिसके बाद वो दोनों हुबा के साथ अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। पर जब वो आराम करने के लिए झोपड़ी में रुकते हैं तो वो देखते हैं कि हुबा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तब वो दोनों मिलकर हुबा का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ सॉन्ग हुबा को हंसाने की बहुत कोशिश करता है और हम यहाँ देख पा रहे थे कि हुबा और सॉन्ग का एक बहुत ही अलग ही रिश्ता बन चुका था। यहाँ सॉन्ग को समझ आता है कि हुबा की तबीयत खराब नहीं है बल्कि वो बहुत ही भूखा है। तो वो हुबा को सू को देता है ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाए। पर चूंकि सू एक मॉन्स्टर हंटर थी तो उसे पता था कि एक मॉन्स्टर बच्चा दूध नहीं बल्कि वो खून पीता है। तो वो बहुत ही चालाकी से सॉन्ग के चेस्ट पर हुबा को चिपका देती है और हुबा भी सॉन्ग को अपनी माँ समझकर उसका खून पीने लगता है। और खून पीने के बाद हुबा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हुबा को भूख लगती थी तो वो उनके घोड़े का खून पी जाता था, जिसके कारण उनके घोड़े बहुत कमजोर हो गए थे, जिससे सू को हुबा पर बहुत गुस्सा आता है। तब सॉन्ग हुबा को खून ना पीने और शाकाहारी बनने को कहता है। यहाँ पर सॉन्ग हुबा को खजूर खिलाता है जिससे हुबा बहुत ही चाव से खाता है। पर बहुत सारे खजूर खाने के बाद हुबा उनकी गुठलियों को बहुत ही तेजी से बाहर निकालने लगता है, जिससे उसके सामने बड़ा झोपड़ा गिर जाता है और ये देख सू और सॉन्ग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो हुबा के साथ अपने सफर को जारी रखते हैं। यहाँ वो सफर के दौरान हुबा के साथ बहुत ही खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं और वो उसे बिल्कुल अपने बेटे के जैसा ट्रीट करते हैं। पर अब इनका सफर खत्म हो जाता है और ये एक बाजार में पहुंच गए थे जहां इन्हें हुबा को बेचना था। एक शॉप में जाते हैं जहां पर ये 100 सोने के सिक्के के बदले हुबा को बेच देते हैं। पर सॉन्ग हुबा को छोड़ने को तैयार नहीं था क्योंकि वो उसे अपना बच्चा मानने लगा था। तब सू सॉन्ग को समझाते हैं कि एक मॉन्स्टर इंसान के साथ नहीं रह सकता है। जिसके बाद वो दोनों हुबा को वहीं पिंजरे में डालकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हुबा उन्हें याद करके बहुत ज्यादा रो रहा था। इधर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब सू को हुबा द्वारा बनाए गए एक चित्र दिखती है जहाँ पर उसने सू और सॉन्ग को अपने मम्मी पापा की तरह दिखाया था और वो उनका बच्चा था। ये देखकर सू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सॉन्ग के साथ सीधा उसी शॉप में पहुंच जाती है जहाँ उन्होंने हुबा को बेचा था। पर वो शॉप ओनर उन्हें बताती है कि उन्होंने हुबा को एक रेस्टोरेंट में बेच दिया है जहाँ आज शाम एक बहुत ही बड़ी दावत होने वाली है जहाँ पर मॉन्स्टर्स को पकाकर खाया जाएगा। ये सुनते ही सॉन्ग और सू उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। वहीं इधर रेस्टोरेंट के अंदर हमें एक लेडी शेफ को दिखाया जाता है जिससे कि अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था और वो बहुत सारे मॉन्स्टर को काट पीट कर उन्हें डिश में बदल देती है। जब उसके पास हुबा को लाया जाता है तो वो लेडी शेफ उसे तलने का डिसाइड करती है। जब उसके साथ ही हुबा को तेल में तलने के लिए डालते हैं तब हुबा को उस तेल से कुछ नहीं होता बल्कि वो तो उस तेल में स्विम करने लगता है, जिससे वो तेल छिटक कर उस लेडी शेफ के चेहरे पर लग जाता है। जिसके बाद वो लेडी हुबा को काटती है पर हुबा कटता ही नहीं है बल्कि वो एक प्लेट जैसा बन जाता है। तब वो शेफ हुबा को स्टीम करने का डिसाइड करती है पर स्टीम का भी हुबा पर कोई असर नहीं होता बल्कि वो तो वहाँ स्टीम बात लेने लगता है और साथ ही उस लेडी शेफ का चेहरे को भी गंदा कर देता है। यहाँ वो शेफ और उसके बाकी साथी बहुत ही परेशान हो गए थे और साथ ही जख्मी भी, पर अभी तक उन्होंने हुबा से कोई भी डिश नहीं बना पाया था। तब वो लेडी शेफ हुबा को कच्चा ही परोस देती है। वहीं इधर सॉन्ग और सू उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं पर दरवाजे के पास एक जादुई लॉक लगा हुआ था और वो उनसे पासवर्ड मांगता है। तब सू और सॉन्ग उस लॉक को इतना पीटते हैं कि वो लॉक चक्कर खा के खुद ही दरवाजा खोल देता है। अब जब ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाते हैं और रसोई की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा सा दानव उन दोनों पर हमला कर देता है जो कि रसोई का रखवाला था। पर सू बहुत ही मुश्किलों से कैसे तैसे उससे निपटती है और इसी बीच वो सॉन्ग को अपना पति भी मान लेती है। इधर डाइनिंग रूम में जहाँ दावत हो रही थी वहाँ हुबा को परोसा जाता है। यहाँ पर टॉम जो कि इस रेस्टोरेंट का ओनर था वो सभी गेस्ट को बताता है कि आज वो इस मास्टर के माथे को कच्चा ही खाएंगे। यहाँ टॉम हुबा को बहुत सारा शराब पिलाता है जिससे हुबा मदहोश हो गया था। यहाँ टॉम का प्लान था कि वो हुबा के सर पे अपने बिच्छू को छोड़ेगा, जिसके बाद उसका बिच्छू हुबा के सर पे छेद करेगा, जिसके बाद ये सारे चम्मच से हुबा के सर को खाएंगे। अब यहाँ डॉन्ग जैसे ही अपने बिच्छू को हुबा के सर पे छोड़ता है वहाँ पर सू के जादुई खिलौने आकर उस बिच्छू को फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर सू भी आ गई थी
और वो डोंग पर हमला कर देती है। इसी बीच सॉन्ग हुबा को वहाँ से छुड़ा लेता है। सू सॉन्ग को हुबा को लेकर यहाँ से जाने को कहती है, पर सॉन्ग सू को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाता। तभी डोंग सू को हरा देता है और वो उसे साइक्लोन में कैद कर देता है। तभी यहाँ पर दादी आ जाती है, जिनके गले में 10 सिक्के थे। इन सिक्कों को देखकर डोंग समझ जाता है कि दादी एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर हंटर है, क्योंकि ताकतवर मॉन्स्टर हंटर्स के पास ही इतने ज्यादा सिक्के होते हैं। यहाँ पर दादी डोंग को अपने पति और अपनी बेटी के बारे में बताती है, जो कि बहुत ताकतवर तलवारबाज मॉन्स्टर हंटर थे। यहाँ दादी जैसे अपने जादू से डोंग पर हमला करने वाली थी, उनका जादू शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, जिससे डोंग समझ चुका था कि ये 10 सिक्के दादी के नहीं बल्कि उनके बेटे और पति के हैं। तो वो दादी को भी एक साइक्लोन में कैद कर देता है। तभी सॉन्ग हुबा के साथ खंबे के पीछे से बाहर निकलता है और वो डोंग को अपनी दादी और सू को छोड़ने को कहता है। और वो जैसे ही हुबा के मुंह से अपना हाथ हटाता है, हुबा बहुत ही तेजी से गुठलियों को बाहर फेंकने लगता है। वहाँ हुबा की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक बार तो सॉन्ग भी उड़ने लग जाता है। हुबा के मुंह से निकल रही गुठलियों के कारण डोंग के फेस से एक एक करके उसके मांस निकलते जा रहे थे। और यहाँ भी पता चलता है कि डोंग को इंसान नहीं बल्कि वो भी एक मॉन्स्टर ही है, जो कि इंसान का रूप लेकर यहाँ इस रेस्टोरेंट में रह रहा था। यहाँ पर ये डोंग मॉन्स्टर सॉन्ग पर हमला करके उसे गिरा देता है। तब सॉन्ग की दादी उसके पास आती है और उसे जंग लगा हुआ वो तलवार देती है। सॉन्ग उस तलवार से डोंग पर हमला करता है, पर उस तलवार से डोंग को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो उल्टा उसी तलवार से सॉन्ग को मारता है, जिससे सॉन्ग बहुत ही बुरे तरीके से घायल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तब हुबा सॉन्ग के पास आता है और वो उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, जिससे उसके हाथ में भी चोट लग जाती है, पर वो फाइनली सॉन्ग के जस्ट से उस तलवार को निकाल ही देता है, जिसके तुरंत बाद ही सॉन्ग का घाव अचानक भर जाता है और वो जंग लगी तलवार भी एकदम नई सी हो जाती है। यहाँ सॉन्ग उठ खड़ा होता है और वो उस तलवार से डोंग पर हमला करता है और वो फाइनली उस मॉन्स्टर डोंग को मार गिराता है। तब दादी सॉन्ग के पास आती है और वो गर्व से सॉन्ग को एक सिक्का देती है, जिसका मतलब है कि सॉन्ग भी अब पहले दर्जा का एक मॉन्स्टर हंटर बन चुका है। इसके बाद हम हुबा को सॉन्ग के साथ देख पाते हैं, जहाँ सॉन्ग हुबा को मॉन्स्टर्स के पास छोड़ने आया था, जो कि उसकी सही जगह थी, क्योंकि कोई भी मॉन्स्टर एक मॉन्स्टर हंटर के पास नहीं रह सकता था। पर हुबा सॉन्ग को छोड़कर बिल्कुल जाना नहीं चाहता था। तब सॉन्ग ना चाहते हुए भी हुबा को भेजने के लिए उस पर बहुत गुस्सा करता है, जिससे हुबा रोने लगता है और वो सॉन्ग को छोड़कर वहां से चला जाता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पर लाइक और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दे, ताकि मुझे आपके लिए ऐसी अच्छी मूवीज बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली फिल्म के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट।